तो भाई साहब अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर जो कि एक इंडियन मानवा है। जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा, इसका चैप्टर नंबर 4 आ चुका है। तो उसमें भाई अपन को स्टार्टिंग में पता ही होगा कि क्या हुआ था पहले, कि ये लोग स्कूल में आए थे वगैरह वगैरह। उसके बाद अपन को पैनल दिखाया जाता है जिसमें राम बोल रहा होता है ये क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ। इतने में अपन को एक मोटा सा बंदा दिखाया जाता है और राम बोलता है भाई क्यों ही ये अपनी बॉडी को फ्लेक्स कर रहा है जो कि इतनी मोटी है। भाई साहब देख रहे हो यार, दिख रहा है भाई ये बंदा बहुत मोटा है बट ये फ्लेक्स कर रहा है अपनी। फिर भाई वो कुछ और पैनल जिसमें ये बंदा स्माइल करते हुए नजर आता है। उसके बाद भाई साहब इसके रापचिक धापचिक से जिसमें कि ये इसकी बॉडी नजर आ रही है। फिर इसके बाल वाला चेहरा भी दिखाया जाता है। उसके बाद भाई साहब अपन को वापस से राम दिखता है। फिर राम बोलता है कि देव तुम कैसे हो, मैं तुम्हारे बारे में पूरी तरीके से भूल ही गया था, बताओ कि तुम कैसे हो, तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगी। फिर भाई साहब देव बोलता है कि मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और भाई इसके बारे में अपन को बताया जाता है इसका नाम है देव, इसकी एज है 14 साल और ये पढ़ता है 9th क्लास। उसके बाद यहाँ पे एक लड़की आती है और वो बोलती है ये सब तो रोज़ का हो गया है, अब मैं ये देख देख के बोर हो चुकी हूँ पूरी तरीके से, पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। फिर इसका नाम दिखाया जाता है, इसका नाम है स्नेहा और ये है भाई पूरी 14 साल की और ये पढ़ती है क्लास 9th में। यार सभी लड़के बहुत छोटे नहीं लग रहे हैं यूआर कॉमिक्स के, बट कोई बात नहीं, स्कूल है भाई, स्कूल में ऐसे ही बच्चे होते हैं। लोग इसमें भी तो भाई छोटे छोटे ही दिखाए जाते हैं, सब बड़े बड़े लोग जो कि बहुत बड़े बड़े लगते हैं असलियत में, पर क्या ही किया जा सकता है दोस्तों। उसके बाद अपन को अगले पैनल में वापस से ये दिखाई जाती है और ये बोलती है कि मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। इतने में ही वापस से वही लड़की दिखाई जाती है जो पहले बोल रही, और वो बोलती है कि मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। उसके बाद अपन को राम दिखाया जाता है, वो कहता है कह रही हो, ये ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, ये लोग बहुत ही ज़्यादा खराब होते हैं जो नॉर्मल लोगों को पसंद नहीं करते। उसके बाद अपन दोस्त दिखाया जाता है और वो बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। फिर राम बोलता है कि ऐसे ही मैंने सोचा ये अच्छा लगेगा कहने में, इसलिए मैंने कहा। इसी बात अगले पैनल में अपन लोगों को दिखाया जाता है कि ये सब लोग जो भी थे ना भाई, ये सुन के डायरेक्ट गिर जाते हैं। और भाई साहब इसके बाद अपन को अगले ही पैनल में अरावन को दिखाया जाता है और वो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी क्लास में जाना चाहिए अब। फिर भाई साहब अपन को दिखाया जाता है जो राम बोल रहा होता है, राम बोल रहा होता है कि भैया आप अच्छे से पढ़ना। फिर अपना राम है ना उस लड़की की जो उसके सामने बैठी होती है उसकी आंखों को देखता है और बोलता है तो मेरे नए दोस्तों मुझे बताओ कि अपना नया स्कूल किस तरीके का है और यहाँ पे और क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इतने में वो बोलती है लड़की क्यों नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमारा स्कूल कैसा है। और भाई इस लड़की का नाम है अनाया शर्मा और ये 14 साल की और ये पढ़ती है क्लास 9th में। तो भाई इसके बाद अपन को अगले पैनल में दिखाया जाता है हमारे स्कूल को ज़्यादा अच्छा नहीं, ये लड़की बोल ही रही होती है। इतने में राम बोलता है तो मुझे आज इतनी प्रीटी लड़की इस अपने स्कूल के बारे में बताएगी। बट वो उसके बाद अगले ही पैनल में बोलता है कि मैं स्कूल को भूल गया हूँ, तुम्हारी आंखें इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, स्कूल से ज़्यादा खूबसूरत है तुम्हारी आंखें। और भाई साहब ऐसे करके अपना फ्लिंच क्लिंच सा लड़का राम भाई इस लड़की को छेड़ा होता है। उसके बाद अपन को अगले पैनल में अरावन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है आज का दिन कितना ही वियर्ड था, और वो लड़की इतनी वियर्ड एक्टिंग क्यों ही कर रही थी। फिर वो बोलता है कि भाई अब मुझे उस लड़की पर नज़र रखनी हो। रावण बोलता है कि मुझे पता है मेरा भाई उस लड़की के साथ ज़रूर ही फ्लर्ट करेगा। उसके बाद अपना राम भाई वापस से पैनल में दिखाया जाता है और वो बोल रहा होता है मैंने नावी मुंबई में सिर्फ एक ही चीज़ खूबसूरत देखी है, वो है तुम्हारी आंखें। और इसी के बाद में भाई अगले इतने अब राम बोलता है कि चलो ठीक है तो अब मुझे बताओ अपने स्कूल के बारे में कि ये स्कूल कैसा है। इतने में वो लड़की बोलती है अपना स्कूल ज़्यादातर फेमस है स्पोर्ट्स के लिए, कुश्ती के लिए और पैसों के लिए। इतने में अपना राम शौक होकर बोलता है कुश्ती। उसके बाद ये लड़की की अपन को आंखें वापस से दिखाई जाती है जिसमें कि वो बोलती है तुम सोच रहे हो नावी मुंबई उससे ज़्यादा खतरनाक और ख़राब है, चीज़ें तुम सोच रहे हो उससे ज़्यादा ख़राब है, मुझे लगता है तुम्हें पता नहीं है क्योंकि तुम यहाँ पे नए हो, बट मैं यहाँ पे बहुत सालों से रह रही हूँ। जैसा कि हमें सरफेस से नावी मुंबई बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न और हाईटेक ड्रीम सिटी की तरह लगती है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर राम बोलता है तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम मुझे ठीक से समझाओ कि तुम कहना क्या चाहती हो। फिर अपनी वो लड़की वापस बोलती है कि नावी जैसे हर सीट की डार्क साइड होती है उसी तरह नवी मुंबई की भी एक डार्क साइड है जिसको दुनिया बिल्कुल भी नहीं जानता है। उसके बाद अपन को दिखाया जाता है कि भाई कैसे यहाँ पे अमीर लोग हैं ना गरीबों को दबाते हैं और कहा जाता है कि कानून सबके लिए समान है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अपन को एक कार का पैनल दिखाया जाता है जिससे वो बोल रही होती है कि कार ये शो नहीं करती कि तुम कितने अमीर हो, कार ये शो करती है कि तुम कितने तेज़ हो उन लोगों से। उसके बाद अपन को एक पैनल दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी रोता हुआ नज़र आता है एक अमीर आदमी के सामने। वो कहती है
है बट कानून अंधा नहीं है, अंधा है बट कानून बहरा नहीं है, वो पैसों की खनक और आवाज़ ज़रूर सुनता है। तो भाई इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।